हेलो नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे आज हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेट का जो एग्जाम देना है जिन्हें, तो आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो 6 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस बीच काफी सारे त्योहार हैं। एक तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद दशहरा, दशहरे के बाद फिर दिवाली, मतलब कहना चाहिए हमारे पास कुल मिला के मोटा मोटी देखा जाए तो 1 महीने का समय है जिसमें हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं या फिर आपका ये दूसरा टर्म है या तीसरा टर्म है, तो क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं ताकि नेट हम क्लियर कर पाए और अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाए कि हाँ हमने अच्छा किया। ठीक है, तो कुछ आज स्ट्रेटेजीज मैं आपको शेयर करूंगी और वो सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो मैंने अपनाई थी, इस वजह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो आपको फायदा होगा। तो जो वाकई में दे रहे हैं नेट, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने पास में अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं रखा है प्रिंट फॉर्म में, तो जरूर रख लीजिए, क्योंकि प्रिंट फॉर्म में होगा तो उसमें आप टिक कर पाएंगे कि आप ऐसी कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे आते हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जिसके उसके अलावा जो भी यूनिट्स हैं उनको आपको हाथ नहीं लगाना है, उनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, 60-40 का रेशियो तो वैसे ही अपनाया जाता है। अभी आपका 70-30 का 50-50 का भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी आप उस पर ही फोकस करें जिस पर आपको ये यकीन है कि आपसे क्वेश्चंस अगर उससे पूछे जाते हैं तो आप कर पाएंगे। ठीक है, उन्हीं यूनिट को आपको टच करना है। दूसरा काम क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। आपने इसके पहले नेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसके पहले आप बहुत सारे एग्जाम्स देकर आए हैं। कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, कब वैसे आप पढ़ें। आपको बहुत देर तक एक साथ एक सिटिंग में बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है या थोड़े थोड़े ब्रेक में पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे आप पढ़े। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी, छोटे छोटे से टॉपिक बनाएं, छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाएं। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। रिवाइज आपको 3:1 के रेशियो में करना है, मतलब 3 दिन आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे और चौथे दिन आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगली बात आती है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपके पास 180 मिनट का समय होगा एग्जाम के दिन, है ना। कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, तो आपको अपने आप को उस एग्जाम के लिए रेडी करना है। तो पहली बात ये कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आराम से आपको मिल जाएंगे, एनटीए की साइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो 180 मिनट को किस तरीके से आपको अपने हर एक क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना है, वैसा आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगली बात आती है, अपने बेसिक क्लियर कीजिए। जो भी आपका विषय है, फर्स्ट पेपर हो या फिर आपका सब्जेक्ट पेपर हो, जो भी आपके सब्जेक्ट के बेसिक्स होते हैं, जैसे फॉर्मूले हो गए, डेफिनेशंस हो गए, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके नाम हमको याद होने चाहिए, जो बेसिक होते हैं, है ना। जिनको अगर आपको पता ना हो, जैसे मैं अब लर्निंग थ्योरी के बारे में बताऊं तो लर्निंग को आपको जानना पड़ेगा, तब तो आप लर्निंग थ्योरीज को करेंगे। इंटेलिजेंस थ्योरी को मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस को आपको जानना पड़ेगा, जब तो इंटेलिजेंस थ्योरी करेंगे। तो पहले आप अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, जो भी विषय है उसके बेसिक पर आपको फोकस करना चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में, ऐसे ही आपके सेकेंड पेपर में। अगली बात कर लेते हैं, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको बहुत जरूरी है उस पर ध्यान देने के लिए। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है, पीवाईक्यू रामबाण होता है, किस लिए, अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ऐसा करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कोई भी बुक होती है उसमें मिल जाते हैं। ओसवाल की बुक मैंने आपको बताई थी, उसको अगर आपने नहीं लिया है तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, बुक अच्छी है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर के उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली जो मार्च में एग्जाम हुआ है उसका भी आपको उसमें पेपर मिल जाएगा। अब मॉक टेस्ट तो पहले बता दिया, मॉक टेस्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, उतना ही समय, जैसे 3 घंटे का समय उधर होता है, 3 घंटे का समय लेकर आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठना है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है या फिर आपके पास खुद का कंप्यूटर या खुद का लैपटॉप नहीं है, तो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के नाम से बहुत सारी सेंटर्स ऐसे बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जिस पर जाकर आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो
वीडियो में बताया था, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप जरूर चेक कीजिएगा। अगली बात है रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले बताया मैंने, आप पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स को पढ़िए और 3:1 के रेशियो से आप रिवीजन कीजिए। जैसे आपने आज कुछ पढ़ा, कल कुछ पढ़ा, परसों कुछ पढ़ा, 4th डे आपको इन तीनों दिन का रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आप श्योर हो जाएंगे कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको मेमोराइज्ड हो चुका है, आपके दिमाग में स्टोर हो गया है। आगे आता है राइट बुक। देखिए अब बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई बुक खरीदनी है या आपने खरीद ली है, तो आप उस बुक को ही प्रेफर करें, और अगर नहीं ली है तो जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है उससे आप पढ़ें, है ना। बहुत ज्यादा अब भटकने की कोशिश मत करें कि ये बुक अच्छी थी, वो बुक अच्छी थी, जो है आपके पास ना उससे आप पढ़ें। फिर भी अगर आपको बुक लेनी है तो अरिहंत पब्लिकेशन की हो गई, KVS मदान की फर्स्ट पेपर की बुक है ना, वो बहुत अच्छी है, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओसवाल की बुक आपकी पेपर के लिए है। इनकी सबकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर वहां से ले सकते हैं अगर अभी तक नहीं लिए। प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाने हैं, मतलब देखिए अगर आप इन्हीं को, जो कुछ भी मैंने लिखा है, अगर मैं कहूं कि पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है ना, बहुत ही अजीब सा बहुत लंबा सा पैराग्राफ, तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक छोटे छोटे से 1 लाइनर या 2 लाइनर नोट्स बना दूं और आपको थोड़े थोड़े गैप में लिखा हुआ दे दूं, तो आप बहुत आसानी से उसे पढ़ लेंगे। तो छोटे छोटे से नोट्स बनाइए, जो कुछ भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो, बहुत अच्छा लगता है। ग्राफ फॉर्म में बनाओ, बार चार्ट के फॉर्म में बनाओ, ताकि आपको जब आप रिवाइज करें ना तो उसमें आसानी हो। जब हम पैराग्राफ जैसा लिख लेते हैं, पूरा लिटरेचर जैसा लिख देते हैं ना, तो उसको रिवाइज करने में एक तो मन नहीं लगता, ऊपर से बहुत ज्यादा आलस लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। तो छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 10 घंटे बैठेंगे, 10 घंटे प्रॉपर पढ़ते रहेंगे एक साथ में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटा आपको बीच बीच में नैप लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, जाकर कुछ देख लीजिए बाहर। मैं तो ये कहूंगी बाहर जाइए, घुमाइए थोड़ा सा, अपने दोस्तों वगैरह से मिल लीजिए, कुछ खा लीजिए, हल्का खाना खाइए, कुछ पी लीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लो, ताकि माइंड जो है आपका रिजुविनेट हो जाए, फिर से हमारे पास वही शक्ति आ जाए की जो हमारे पास सुबह थी, है ना। एक सेटिंग में बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए। अगली बात है पॉजिटिव रहना है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं, या मेरे से नहीं होगा, मैं बस का नहीं है, मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो देखिए अगर आपको सब कुछ आ भी जाए ना, आपको पूरा पेपर भी कोई बता दे, तो भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही अपने आप को नेगेटिव ले लिया। इसलिए पॉजिटिव रहिए, बाकी अपना काम करो और बाकी सब छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो शेयर की कि आप नेट कैसे क्लियर कर सकते हैं, इतने कम दिनों में कैसे पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है, याद करें वो दिन जब आप MSc कर रहे थे या MA कर रहे थे, या आप अपना MCOM या 12th का एग्जाम दे रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन का बीच में गैप देते थे ना, तब भी हम वो 3 दिन में अपनी पूरी बुक रिवाइज कर लेते थे ना। तो ये भी हमारे पास में इतना समय है, बहुत है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।